कौन है? कौन? नीति, इतनी रात में तू? डरा, क्या हुआ? हाँ, ये चाकू। क्या हुआ? तो रो क्यों रही है? हाँ, बता ना। और ये चाकू के साथ क्या कर रही थी तू? नीति, क्या हुआ पुत्र? तू डरा रही है मुझे। बता ना, क्या हुआ? बता ना मुझे। कि मैं सच में इतनी बुरी हूँ कि मुझे सच में कोई अच्छाई नहीं है। मैं बहुत बुरी हूँ क्या? किसने कहा तुझसे कि तू बुरी है? तू बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है नीति। फिर संजू को क्यों नहीं दिखाई देता है? क्यों उसे मैं इतनी बुरी लगती हूँ मम्मी? क्या हो गया है उसे? क्यों मुझसे प्यार नहीं करता? अब क्यों मुझे छोड़कर चला गया मम्मी? क्या हो गया उसे? ऐसा क्या हो गया है जो संजू को इतनी बुरी लगने लगी हूँ मैं? वो मुझसे प्यार करता था ना, हमने देखा था ना, वो मेरा दीवाना था, वो मेरा था। फिर मेरे बाद वो तो क्यों हो गया मुझे छोड़कर? और अब भी मुझे छोड़कर पार्वती के पीछे पागल हो रहा है वो। ऐसी क्या कमी है मुझ में? बताओ ना, ऐसी क्या कमी है जो उसे मेरा प्यार नजर ही नहीं आ रहा? क्यों वो किसी और का होता चला जाता है? मेरा नहीं है, मुझे छोड़ के वो क्यों किसी और का हो गया? सुन मेरी बात नीति, तुझ में कोई कमी नहीं है पुत्र। तू गलत नहीं है, तू नहीं बदली। तू आज भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। तू आज भी उसके लिए सब कुछ कर सकती है। बदल तो वो गया है, वो गलत है, धोखेबाज निकला वो। मुझे तो वो शुरू से ही पसंद नहीं था नीति, और लोडी के कांड के बाद तो बिल्कुल ही नहीं। तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती है? क्यों ऐसे आदमी के पीछे पड़ी है जो तुझसे प्यार नहीं करता? पर मैं उससे प्यार करती हूँ मम्मी, दिल से प्यार करती हूँ संजू को, सच्चा प्यार करती हूँ मैं उससे। और मैं अपने प्यार के बिना नहीं रह सकती। मैं कुछ भी कर उसे वापस लेकर आऊंगी, पर समझ में नहीं आ रहा पार्वती का क्या करूं मैं? क्या करूं उस पार्वती का? कैसे वापस लेकर आऊं संजू को उससे? क्या करूं मम्मी? मेरी बात सुन, दिमाग ठंडा कर अपना और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर संजू तुझे छोड़कर दूसरी औरत के पास गया है ना, तो इसमें खुद को दोषी मत मान। बेफुत्र, एक औरत की जिम्मेदारी होती है कि अपने प्यार को, अपने पति को संभाल कर रखे। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है ना, तो ये रिश्ते कब रेत की तरह हाथ से निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अगर तू संजू से प्यार करती है, उसके बिना नहीं रह सकती है, एक ही रास्ता है उसे अपना बनाने का। अगर वो प्यार से तेरा नहीं बन पा रहा है ना, तो उसे और किसी का भी मत बनने दे। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मत बनने दे किसी और का उसे। यही सोचकर गई थी मैं पार्वती को आज मारने के लिए मम्मी। सोचा उसे खत्म कर देती हूँ, जान ले लेती हूँ उसकी, लेकिन कब तक मैं ऐसे लोगों को मारती रहूंगी? मेरे को मारने के बाद आज तक पछता रही हूँ मैं। ऐसा लगता है कि शायद मैंने गलत ही किया था। मुझे संजू चाहिए। मैंने सोच लिया है कि पार्वती की जान नहीं चाहिए मुझे। अब मैं उसे बाकी सब कुछ छीन लूंगी, उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगी मैं मम्मी। उसे सब कुछ छीन लूंगी, अपना संजू भी वापस छीन लूंगी मैं उससे। पृथ्वी उसे क्या बर्बाद करना चाहेगा जितना बर्बाद मैं करना चाहती हूँ पार्वती को। मैंने बहुत मौके दे दिए उसे, बहुत मौके दिए, लेकिन अब और नहीं। अब उसे बताना पड़ेगा कि लीके कौन है और वो क्या नहीं कर सकती। जब तक मैं पार्वती की जिंदगी जहन्नुम नहीं बना देती ना मम्मी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अब उसका काल मैं बनूंगी। ना तो उसे चैन से जीने दूंगी और ना ही अब चैन से मरने दूंगी मैं उसे। बता। मैंने राजीव को सब कुछ बता दिया। मैंने बता दिया कि मैं पार्वती नहीं, परी हूं।
सब कुछ बता दिया कि तू पार्वती नहीं परी है। तूने ये भी बताया कि तू परी है, फिर भी 1 साल तक इससे नहीं मिली। क्यों नहीं मिली ये भी बताया तूने उसे? सब कुछ बताया। और मॉम, मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी। राजीव मुझे मारने नहीं आए थे, वो तो मुझे बचाने ही आए थे। मैंने ही गलत सोच लिया, मैंने गलत समझ लिया। मैं तो पहले से ही बोलती थी, मेरा तो दिल ही नहीं मानता था कि संजू कभी भी पार्वती के साथ कुछ भी गलत कर सकता है। मैंने तो मैडम को भी कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर मैडम को भी वही गलतफहमी थी कि संजू ऐसा है। वाह, मुझे अकेले को इतनी गलतफहमी है, राइट? संजू, अगर तुम सच में ऐसे नहीं हो तो तुमने कभी कुछ किया क्यों नहीं? तुमने अपनी फैमिली वालों को रोका क्यों नहीं? कभी भी कुछ नहीं किया तुमने, क्यों? मैं एक सवाल पूछ रही हूँ तुमसे, तुम्हें जवाब देना चाहिए ना। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि जब परी के साथ वो सब हो रहा था तो तुमने कभी कुछ किया क्यों नहीं? बेटी है पार्वती मेरी, अब मेरा हक बनता है जानने का कि इसके साथ पास्ट में जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ। शादी की थी ना तुमने इससे, बड़े बड़े वादे किए होंगे कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। कहाँ गए थे तुम्हारे सारे वादे तक? तुम्हारी फैमिली वालों ने इसे जान से मार दिया, तुम्हारी परी का खून कर दिया। तुमने कुछ किया क्यों नहीं संजू? एक्चुअली अंबिका जी, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। ट्रस्ट में, अगर मुझे 1% भी इस चीज़ के बारे में भनक पड़ती ना तो मैं परी को कुछ नहीं होने देता, मैं परी को बचा लेता। मुझे नहीं पता था कि मेरे ही घर में मेरे ही घर वाले मेरी परी के दुश्मन बने बैठे हैं। मुझे अगर पता होता तो मैं ऐश्वर्य परी को बचा लेता। अंबिका जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ, और मैं आपकी बेटी के लिए जान भी दे सकता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी बेटी को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मॉम, मैं इन्हें बाहर तक छोड़ के आती हूँ। मैं प्यार करता था उससे और वो भी बहुत प्यार करती थी मुझसे। वो भरोसा करती थी मुझ पर, और आपने ना सब कुछ बदल दिया। आपने खुद अपनी बेटी को मारा, यू किल्ड हर। आपने खून किया मेरी पार्वती का। आपने मेरी पार्वती को मुझसे दूर किया है। अगर आज मेरी पार्वती इस दुनिया में नहीं है ना तो आपकी वजह से। शर्म आनी चाहिए आपको। कैसी माँ है आप? अपनी बेटी की जान ले ली। आपने मेरी पार्वती को मुझसे छीना है ना, अब मैं आपकी पार्वती को आपसे छीनूंगा। मैं प्यार करता था उससे, किया वो भी। आपने मेरी को भरोसा करती थी मुझे किया, और आपने ना सब कुछ बदल दिया। आपने खुद की वजह से बेटी। शर्म आनी चाहिए। कैसी? मैडम क्या हो गया? मैडम क्या हो गया? ये संजू बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही तो है। पृथ्वी भी ऐसी बातें करता था ना कि वो पार्वती से कितना प्यार करता है, हमेशा उसका ख्याल रखेगा, कभी उसे कुछ नहीं होने देगा। लेकिन क्या किया उसने? पार्वती के साथ मार दिया ना मेरी बच्ची को। ताई माँ, ये संजू भी बिल्कुल वैसे ही करेगा। आप देखिए, दोबारा वही कहानी, वही बातें। वो ताई माँ, वो मेरी पार्वती को मार डालेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैडम कुछ नहीं होगा, संभालिए अपने आप को। क्या कर रहे हो आप? अगर पार्वती ने आपको इस हालत में ये सब बोलते हुए देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप नहीं समझ रहे हो? ये संजू और पृथ्वी बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों एकदम सेम हैं। ये संजू सेम, पृथ्वी सेम, सारे एक जैसी बातें करते हैं। पहले पृथ्वी ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया था, और अब संजू ऐसी बातें करके मेरी पार्वती को फिर से मुझसे छीन लेगा, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो मार डालेगा मेरी बेटी को, वो मार डालेगा मेरी बेटी को। मैडम, मैडम चलो कमरे में चलते। मैडम कोई आ जाएगा, चलिए कमरे में बात करेंगे। चलो मेरे साथ। तुम्हारा दिमाग खराब है, कुछ बेवकूफ है तुम। तुम्हारी वजह से इतना बड़ा लॉस हो जाता मुझे। पर मैंने किया क्या है? ये सब क्यों सुना रहे हैं आप मुझे? गलती तो बताइए, क्या किया है मैंने? गलती नहीं, बेवकूफी की है। तुम्हारी वजह से बाजवा हाउस मेरे हाथ से निकल जाता। पर बाजवा हाउस तो आपने अपने नाम पर करवा लिया था ना? तुमने बैंक से लोन लिया था, लोन चुकाया नहीं ना, उस बारे में मुझे बताया। बैंक वाले रिकवरी के लिए बाजवा हाउस का ऑक्शन करने वाले थे, वो तो मैंने रोक दिया सब कुछ। अगर बाजवा हाउस बिक जाता तो पार्वती को क्या शक्ल दिखाता मैं? समझ में आ रहा है कुछ तुम्हें? मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है पृथ्वी जी, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी वजह से आपको लॉस नहीं बल्कि प्रॉफिट ही होने वाला है।
अगर आज मैं कोटेशन फाइल नहीं लेकर आती तो कल आप कैसे हराओगे पार्वती को? हाँ, नहीं जीत सकते उससे। कल आप मेरी वजह से पार्वती को बर्बाद करने वाले हो, मेरी वजह से। मुझे बर्बाद कर दोगी। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तुम कुछ और बोल रही हो। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, गलती ठीक कैसे करोगी तुम? ना मेरा दिमाग, यू नो व्हाट, जो राइट्स मैंने तुम्हें दिए थे ना बाजवा हाउस के, वो सब मैंने अपने नाम पे कर लिए हैं। अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। एंड वन मोर थिंग, अगर इसके बाद तुमने कोई गलती की ना, सीईओ की पोस्ट से भी तुम्हें हटा दूंगा। समझ में आया? बात है कि नीति ने दिमाग खराब करके रखा है। नहीं, मैं अभी घर नहीं आ रहा, मैं पहले हिल पॉइंट जा रहा हूँ, फिर घर आऊंगा। कल मिलते हैं। और सुनो, इसके बाद अगर तुमने कोई और गलती की ना, तो पार्वती से पहले तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मैं। समझ में आई बात? आता रानी, मैम संभालिए, संभालिए। क्या बात है मैडम, मुझसे बात करिए ना। क्या हुआ? आपको कौन सी बात खा रही है? आप यही सोच रही है ना कि कहीं पृथ्वी और संजू एक जैसे तो नहीं है? यही बात खा रही है ना आपको? मैडम बताइए मैम। पृथ्वी भी पहले यही सब करता था, पार्वती की हर जरूरत का इतना ख्याल रखना। पार्वती को जो चाहिए वो फट करके लेके आना, खुद से ज्यादा पार्वती का ख्याल रखना। लेकिन आखिर में वो क्या निकला, ये तो पता चल ही गया ना।